हेलो बच्चों, स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन को। जेईई मेंस 2025 में ये बेहतरीन सवाल आया था। क्या है इस क्वेश्चन में, चलिए समझते हैं। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, वो है हमारा 4 और √2। इतने डेटा है, इन सबका हमारा मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। और मीन डेविएशन आपको अबाउट मोड निकालना है। मोड से कितना डेटा डेविएट कर रहा है ये आपको बस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फोकस करते हैं हम लोग मीन पे। तो मीन जो होगा हमारा, वो मीन क्या हो जाएगा, इन सबका सम होगा। तो इन सबका सम क्या होगा एक बार देख लेते हैं। इन सबका जो सम होगा वो हो जाएगा हमारा कितना, तो ये हो गया 10 और 7 24 a प्लस b। तो यहाँ पे 24 लिख देता हूँ। और टोटल वैल्यूज कितने हैं, टोटल वैल्यूज है 8। मीन का वैल्यू गिवन है 4, तो यहाँ हो जाएगा 4। मैं 8 को मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, 8 को मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा इज इक्वल टू a प्लस b और प्लस का 24। तो यहाँ से एक रिजल्ट अच्छा सा आ गया कि a प्लस b जो आएगा हमारा वो 32 माइनस 24 8। तो a प्लस b का वैल्यू जो निकल के आने वाला है वो आने वाला है 8। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। आपको जो फाइंड आउट करना है वो मीन डेविएशन अबाउट मोड फाइंड आउट करना है। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन आपका गिवन है √2। तो ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली क्या होता है, रूट ऑफ वेरिएंस होता है। तो वेरिएंस जो होता है हमारा, वेरिएंस जो होता है हमारा वो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या होता है, स्क्वायर होता है बेसिकली। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देखो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर देखेंगे तो वो गिवन है √2, तो वेरिएंस गिवन है 2। तो वेरिएंस की बात करते हैं, तो वेरिएंस गिवन है 2 और इसका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा xi स्क्वायर बाय n और माइनस ऑफ मीन का स्क्वायर। तो 2 मीन का वैल्यू कितना गिवन था 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा कितना 16, इधर जाएगा तो 18 हो जाएगा वैल्यू। और मैं n को ही मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ठीक है। n को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये बेसिकली अब आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। इन सब का स्क्वायर करते हैं, चलिए इन सब का स्क्वायर कर लेते हैं। तो स्क्वायर करने पे 2 का स्क्वायर आ गया 4, 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर 9, 16, 25 आया। आगे बढ़ते हैं, 49 आया और फिर क्या आया, a प्लस b आया। फाइन, ये सारे वैल्यूज हो गए। और चलो ये बाकी सब कुछ तो कर चुके हैं। ये हो जाएगा हमारा 144 और यहां हम लोग देखें इन सब का जो सम निकल के आने वाला है, ये आने वाला है 25 25 50 और ये 99 और ये 13, तो 112। तो 112 प्लस a प्लस b, ठीक है बच्चों। तो a प्लस b का जो वैल्यू निकल के आया वो क्या आया, 144 में ये माइनस करेंगे तो 32 आ जाएगा। चलो ठीक है बच्चों, तो ये वाला वैल्यू a स्क्वायर b स्क्वायर होगा, सॉरी a स्क्वायर b स्क्वायर होगा। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर का जो वैल्यू निकल के आया वो कितना आया, 32 आ गया। अब आप सोच सकते हो ऐसा दो नंबर क्या होगा जिसका सम 10 आ जाए और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करने पे 32 आ जाए। देखो एक साथ तो होगा नहीं, 2 और 6 भी नहीं होगा, आई थिंक 4 और 4 होगा, 4 और 4 ही होगा। इसका मतलब a और b दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है और इसका वैल्यू क्या है, 4 है। अब देखते हैं, आपको मोड देखना है। तो मोड जो है वो बेसिकली इसमें सबसे ज्यादा कौन सा डेटा रिपीट हो रहा है, तो ये सब 4 हो गया है। ये वैल्यू हमारा 4 हो चुका है, तो 4 4 4 3 बार आ रहा है बेसिकली। अगर देखें तो मोड जो निकल के आएगा वो हो जाएगा 4। और आपको क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मोड निकालना है, ठीक है। तो मोड से डेटा कितना ये डेविएट कर रहा है ये आप फाइंड आउट कर लो एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ, तो ये रिजल्ट भी आपका आ जाएगा। तो चलो देख लेते हैं कि डेटा कितना डेविएट कर रहा है मोड से। तो मोड आया था हमारा 4, तो 4 माइनस 2 यहां पे आ जाएगा 2, ठीक है, 2 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है 3, तो 4 माइनस 3 ये हो जाएगा 1, फिर आ जाएगा फिर से 3 है तो ये 1 हो जाएगा, 4 है तो 0 हो जाएगा, 5 है तो 1। आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है। ये 4 हो जाएगा, 5 है तो 5 है तो यहां भी 1 आ गया, 7 था तो यहां पे 3 आ गया और a और b तो 4 4 ही है, तो ये बेसिकली 0 और 0 हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से, वो कितने हैं 8। तो इन सब का सम आ जा रहा है 8/8, तो ये रिजल्ट जो आएगा वो आ जाएगा 1। तो 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है।